हितेश शर्मा जी ओमान से। श्री रंज। राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं ये शरीर की संरचना पहले से निर्धारित की जा चुकी है और हमें प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, इसके मुताबिक ही ग्रह हमें दंड देते हैं। दूसरी तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर हम नाम जप करते हैं तो सब ग्रह हमारे साथ हो जाते हैं। दोनों बातों में थोड़ा सा महाराज जी। बात ये देखने की है, अगर 100 ग्राम प्रारब्ध हो 500 ग्राम भजन है तो रौन देगा ना उसको। और अगर 5 ग्राम भजन और 500 ग्राम प्रारब्ध है तो क्या उखाड़ पाएगा? हमारी बात को समझ रहे हो? हमारे जन्म जन्म के ऐसे पाप कर्म से निर्माण। अब जैसे कौन सा भजन हमारा बकाया रह गया है? दोनों किडनी फेल है। अभी प्रारब्ध भोग आया ना। अब इसे कहो शनिचर 7.5 लगा है, आप कहो कि मंगल बिगड़ा हुआ है, गुरु बिगड़ा हुआ है, या ग्रह नच, जो तुम बोलो सो बोलो, लेकिन है तो हमारा कर्म ना। इतना प्रबल प्रारब्ध है, क्योंकि अब शरीर को पूरा होना है तो भगवान की घर जाना है, तो जितना हिसाब किताब है वो सब बराबर किया जा रहा है। तो कोई कोई प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि वो फिर भोगना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का कौन भजन में कमी थी, गले में कैंसर, तो बड़े बड़े महापुरुषों का। तो कोई कोई ऐसे कर्म होते हैं जन्म जन्मांतरों, वो भोगना पड़ता है इसलिए। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा भजन, अगर हम इसको चाहें तो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, अगर भजन जोर का हो तो। पर फिर भजन का फल क्या रहा यदि चाह रह गई तो? चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो सहान के साह। जब चाह ही खत्म है, न जीने की चाह है न मरने का भय है, तो बना रहे कोई। ये गुरुदेव मेरे दूसरे क्वेश्चन में था लेकिन वो आया नहीं था। तो मैं मतलब एंजाइटी का पेशेंट था 5 साल। सारी दवाई वगैरह आपके आशीर्वाद से, राधा रानी जी के बल से सारी दवाइयाँ छूट गई। तो अब तो इतना हो गया कि मरने का बिल्कुल है ही नहीं भाई अभी। अब बस नाम जप करो। उत्तम बात यह है कि हमको इस माया पर विजय प्राप्त करनी है, आवागमन मिटाना है, छोटे मोटे रोगों को नष्ट करना। ये कोई मतलब ऐसा समझो जैसे मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा है जो हमें परेशान कर सकता है? हमारा कर्म हमको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें परेशान कर सके, हमारा कर्म ही है। अब अगर हम उस कर्म को नष्ट करने में लगते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो रुक जाएगी। इसलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम उसको इस समस्या के समाधान में लगाना शुरू कर दें तो इसके प्रति पहला तो ममत्व स्थापित हो जाएगा, और ये सत्य है ये स्थापित हो जाएगा, जबकि ये असत्य है, ये नाशवान है। भगवान ने जब अवतार लिया तो अंतर ध्यान हुए ना, तो मरना तो एक दिन पड़ेगा ना। तो जब मरना ही पड़ेगा तो ये कमाई इधर लगा के क्यों, हम आगे लगा के उन्नति प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो जब हम भजन सही करने लगेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हुई तो इसका महत्व खत्म हो गया। इसका महत्व खत्म हुआ तो कष्ट झेल रहे, कष्ट को सह रहे हैं, पर वो वस्तु प्राप्त कितना आनंद रहता है हम हर समय, कि हमारे पास वो शब्द नहीं जो हम आपको बता सके। ऐसे प्रतिपल उत्साह रहता है जहाँ से जैसे मरने से सबको डर लगता है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का कि शरीर छूटे और जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिले। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। हाँ, शरीर छूटा मेरे प्रभु मिल गए, बस यही। अब जो कि प्रभु से जैसे किसी ने प्यार किया परिवार से, अब मरने की बात है तो घबरा नहीं जाएगा, क्योंकि जिससे प्यार किया वो सब छूट जाएंगे, और जहाँ जाना उनसे प्यार है ले, और कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, और जहाँ जाना वहाँ के लिए कोई किराया खर्चा नहीं, तो घबरा तो जाएगा ये आदमी। और घबराता वो नहीं जिसने भजन किया है और जिसको पता है कि मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे प्रियाजू के पास जाना है। अब अपने लोगों को जैसे प्रियाजू भी कहे कि तुम्हें हम अपने पास नहीं बुलाएंगे तो हमें कोई संशय थोड़ी होगा। प्रियाजू भी कह दे कि अपने पास नहीं बुलाओगे, तुम धोखे में हो, तुम हमारे पास नहीं हो, तो हमको उस बात पर भी विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जो बात आ गई है अंदर वो उनकी कृपा से आ गई। ये प्रभु कहते हैं हम तुम्हें अपना भगत नहीं मानते, तुम भक्ति छोड़ देंगे क्या? आप मालिक हो, आप मुझे सेवक ना मानो, लेकिन आपके सिवा मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो आपको ही मानूंगा। एकाकी प्रेम, भक्त का एकाकी प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है।
इसलिए बड़ा मस्ती का विषय है। जो लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव भजन आनंदी पर नहीं पड़ता, तो ग्रह नक्षत्रों का हमारे दिमाग पे कोई प्रभाव है नहीं? तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव, उसका कुछ हमारे दिमाग पे प्रभाव है नहीं ना। ये भजन का बल है। बताओ हम आपको कैसे बताएं, वो शब्द नहीं है कि मुझे क्या मिला है भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से। इसीलिए हम सबको कहते राधा राधा कहो, किसी स्वार्थ से थोड़ी कहते, तुमसे कुछ लेना देना है, यहाँ किसी से कोई फीस ली जाती है क्या? जो हम कह रहे हो तुम्हारे आनंद के लिए। एक तुम्हारे अंदर ऐसा गुफा है जिसमें तुम प्रवेश कर जाओ, पूरे शरीर को आग लगा दी जाए, तुम्हें आंच नहीं आएगी। बस उस गुफा का ताला खोलने के लिए ही भजन है। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, इसी से सब बात बन जाएगी। इसी से सब बात। कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी जंतु, अब बोले घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो, घोड़े की दुर्दशा हो रही है नाल पहन करके रोड में, नहीं हो रही, और उसकी नाल की अंगूठी पहन करके तुम परम पद में पहुंच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है। हम तुमसे स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान के नाम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी से आशीर्वाद की ढकोसला की जरूरत नहीं। यार देखो, अगर कोई छूछा करके जैसे कहता है हम तुम्हारे रोग मिटा देंगे, हम ईमानदारी से कहते हैं, बचपन से लगे हैं जीवन में। कौन कितना अनुष्ठान करता मुझे तो पता नहीं, मैं बचपन से बता रहा हूं। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो बचपन में हमारा यज्ञोपवीत हो गया, और बचपन से निकले तो गायत्री अनुष्ठान, ये मंत्र का अनुष्ठान। ऐसे थोड़ी रहे हैं। कभी हम टांग पसार के आराम से जिंदगी में सोए नहीं, आप ध्यान रखना। बेहोश हो गए वो बात अलग है, नींद में, नहीं तो लगाए आसन, बैठकर हर समय मंत्र ये भोग रहे, समझ रहे। फिर ये जो कहते हैं हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, तुम्हारा ये नष्ट कर देंगे, बोले तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हारा, हम कैसे इस बात पे विश्वास करें? आप पता नहीं, आपको कोई है ऐसा जिसका ठीक हुआ है? वो लाइट आती है वो यार ऐसी लाइटें का हमको दिखाओ कहां से आ रही है। वो पेपर में बनाकर पोस्टर में लगा के लगाने वाली तो बात अलग बच्चा, लेकिन ऐसे कभी निकलती हुई हमें या फिल्म में आती होगी वो बात होगी, प्रकट है सीरियल में देख। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए राधा राधा कहो, जो दुख सुख आवे उसको भोगो, शरीर में रोग आवे अच्छा डॉक्टर करो, दवाइयां लो, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। कोई छूछा से कुछ नहीं होने वाला। यह बहुत लंबाई की बात कह रहे हैं, बहुत लंबा विचरण किए हुए बड़े बड़े सिद्ध हो। हाँ, ऐसी एक प्रक्रिया है कि जैसे आप हमारे प्रिय हो और आपको कोई भयानक कष्ट है, अब हम अपने तप का आपके पास ट्रांसफर करते हैं और वो रोग हम ले लेते हैं, उसे हम भोगते हैं और तुम निरोग हो गए। ये प्रक्रिया है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा किया, अपने जनों के रोग को लेकर शरीर में भोगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, और अपने जनों। ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि छू, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। नहीं तो बहुत ऐसी प्रक्रियाएं, गोद में तड़प रहा है जटायु और प्राण त्याग दिया, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवत धाम गया। विचार, भगवान की गोद में है, भगवान उसको पुनः रख लेते, भगवान उसको बिल्कुल घाव रहित कर देते। भगवान है वो सब सामर्थ्यशाली, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। शरीर छूटा, भगवत रूप धारण किया, गीद देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में गया। तो हमें लगता है छल कपट नाटक नौटंकी में ना फंसा जाए, खूब नाम जप किया जाए, धर्म से चला जाए, दूसरों की सेवा की जाए, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप परम मंगल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, दैन्य कब होना चाहिए, सतर्क कब रहना चाहिए और कब डरना चाहिए? क्या चीज? ये कह रहे हैं कि उनको संशय बना रहता है कि यहाँ मैं दैन्य बनूं या यहाँ मैं सतर्क रहूं या यहाँ मुझे डरना चाहिए। यहाँ बनने वाला दैन्य थोड़ी, बनावटी दैन्य की चर्चा थोड़ी की गई है। वो तो स्वाभाविक दैन्य, अहंकार रहित पुरुष ही दैन्य होता है। बनावटी दैन्यता को तो नौटंकी नाटक में भी किया जाता है, दम्भ में किया जाता है। तो ये बनावटी दैन्यता थोड़ी कि हमको हमें स्वाभाविक अहंकार रहित होना है। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं कि अहंकार रहित पुरुष का किसी भी तरह से अमंगल कर सके, क्योंकि जो अहंकार रहित पुरुष होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जब तक अहम रहता है ना, तब तक वो दैन्य बनावटी होता नहीं होना था।
वो बनावटी दैन्य होता है, जब उसको बार बार छेड़ दे तो उसकी दैन्यता का नाटक खुल जाएगा, अपने आप फिर कहेगा हो गया, बहुत हो गया, अब दोबारा करोगे ना तो हम तो फिर वो स्वरूप असली आ जाएगा। बनावटी दैन्य, असली दैन्यता ये होती है कि वो भगवान को सामने देखता रहता है, करें करावें आपसे। अगर आप गाली दोगे तो देखेगा मेरे भगवान इस रूप में मुझे गाली सुनवाना चाहते हैं, इसलिए शांत हो सुनता है, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। तो ये दैन्यता की कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी तो बुद्धिगत है, उसे दैन्यता नहीं कहते, वो बनावटी होती है। जो स्वाभाविक दैन्यता है वो एक स्वाभाविक दैन्यता में, जैसे विदेशी भाषा में कोई हमें गाली दे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम जानते नहीं क्या बोल रहा है, ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे हमें फर्क ना पड़े, उसे दैन्यता कहते हैं। हमेशा ऐसा लगता है ना प्रभु जी कि देन सामने वाला जब भी बोलते हैं ना कि जिनको देखते हैं कि कुछ मेंटलिटी डिस्टर्ब है या कुछ है, तो बहुत दैन्यता उन पे ये लगता है कि इनका ठीक हो जाए सब चीज। अगर मेरे जितना नहीं, आप दैन्य को समझ नहीं पाए हो, आप दया को बोल रहे हो दैन्य। आप दया को दैन्य, शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे दया है, कोई दिमाग से कमजोर है, कोई असहाय असमर्थ है, रोग पीड़ा आदमी है, जो हमारे अंदर द्रवण क्रिया होती है उसे दया कहते हैं, कि मैं इनको सहयोग करूं मृदु वचन से, धन से, शरीर से, ये हमारा परहित की भावना, ये दया है। दैन्य एक अलग, जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीत सा, समस्त गुणों से समस्त बलों से महान होते हुए भी, देखो हनुमान जी महाराज कैसे दैन्य है। विभीषण से कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कितना दैन्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, ऐसे महान होते हुए भी कितना दैन्य है, कितना दैन्य है। इसे भागवतिक दैन्यता और इसे दया कहते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, इसे दया कहते हैं। अहम कभी नहीं जाता है अपने अंदर से कि मैंने ये तो बच्चा अहम चला गया तो जीवन मुक्त महापुरुष ना हो गए। इसी के लिए तो भजन किया जाता है, इसी के लिए साधना की जाती है। नाम जप करो, दूसरों का हित करो, पाप आचरण मत करो, धीरे धीरे पवित्र हृदय होता जाएगा, अहंकार अपने आप नष्ट होता चला जाएगा। प्रभु जी जैसे कि पिछले बार आए थे ना यहाँ मिलने, तो उसके बाद राधा वल्लभ गए थे, तो ऐसे खड़े थे हम, और अंदर से प्रेरणा हुआ कि हमको कुछ मिले यहाँ से, तो माला आई मेरे गले पे, अचानक से पता नहीं चला किधर से आए। उसके बाद हमको ये डर लगने लगा कि इनको कैसे लेके जाए, किन्हीं का पैर नहीं लग जाए, कुछ नहीं लग जाए, तो फिर हम वहीं चढ़ा दिए। तो इसमें कोई खास बात नहीं, जो नाम मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहे हैं, उनको पकड़ो तो प्रभु पीछे आ जाएंगे, प्रभु पीछे पीछे डोलने लगेंगे। तो प्रभु की माला है, प्रभु का नाम जप करो, अच्छे भाव करो, जो हम कह रहे समझो, दूसरों की सेवा करो, पाप आचरण जो जानते हो वो ना करो, खान पान व्यवहार में पाप आचरण मत करो, फिर धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा। अभी बच्चे हो, भजन करो, ठीक है। शिखा गरोवर जी सिरसा हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमें भजन कैसे करना चाहिए, भजन का क्या स्वरूप है, हमें नाम जप या कीर्तन सामूहिक करना चाहिए या एकांत? भजन का पूरा स्वरूप है नाम जप भी करना, कीर्तन अकेले भी करना, सामूहिक भी करना, और भगवान की लीला कथा अकेले पढ़ना, दूसरों से सुनना, सभाओं में जा कर के सुनना, ये सब पूरा भजन का स्वरूप है। भजन का एक अंग नहीं है, ये संपूर्ण भजन का अंग है। हमको हर समय प्रभु से जुड़े रहना है। रसोई बना रहे हैं, भजन का अंग है, प्रभु को भोग लगाना है, राधा 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 राधा। बर्तन मांज रहे हैं, प्रभु के लिए पवित्र पात्र कर रहे हैं, राधा राधा। घर में सोहनी लगा रहे हैं, प्रभु का मकान है, प्रभु के लिए पोछा लगा रहे, हाँ। बच्चों को स्नान, बच्चों को श्रृंगारित करके स्कूल भेज रहे हैं, ये हमारे प्रभु इसके अंदर बैठे हैं। पति भगवान का स्वरूप है। ऐसे हम पूरा भजन करते हैं। हमारा भजन का कोई एक अंग थोड़ी कि माला लेके बैठ के भजन करें, सब हमारी चेष्टाएं भजन है। बस हम धर्म युक्त करें, उसमें स्वार्थ की वासना, पाप की वासना, छल कपट न करें, तो हमारी हर सेवा, फावड़ा चलाना जैसे किसान का भजन है, गोली चलाना जैसे से बॉर्डर में खड़ा सैनिक का कर्तव्य, सब अपने अपने कर्तव्य में रहें, वो भजन ही है। बस भगवान का स्मरण करते हुए पवित्र भाव से करें। समझ पा रहे? प्रभु जी जैसे समूहित में करते हैं तो कई बार प्रक्रिया भाव भी आ जाता है। क्या प्रक्रिया भाव दोष दर्शन हो जाता है कह रहे हैं।
उनमें किसी में दोष दर्शन हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान नाम कीर्तन करने गए हो कि दोष दर्शन देखने गए हो? अनजाने में किसी को दिल कि कैसे अनजाने में कैसे हम किसी का दिल दुखा सकते हैं? हम कैसे दिल दुखा सकते हैं अनजाने में? हमें बताइए ना आप। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है। वो जान के होती है, अनजाने में नहीं होती। हम किसी से क्यों बात करें? अरे हम नाम कीर्तन करने गए हैं, नेत्र झुकाए, और जहाँ कीर्तन हो रहा है तो जो कृष्ण नाम, राधा नाम, जो नाम कीर्तन उसमें डूबते हैं, उठे प्रणाम किया, चल दिया। हमको दुनिया से क्या मतलब? कीर्तन कौन कर रहा है हमें थोड़ी परिचय, कीर्तन किसका हो रहा है हमको उससे मतलब है। भक्त का मतलब क्या है? जैसे कथा हो रही है तो भगवान की कथा हो रही ना, कौन कथा कर रहा है हमको इससे मतलब नहीं, वो क्या करता है हमको इससे मतलब नहीं। मिठाई की दुकान में जाते हो, आप पूछते हो मिठाई वाले से मिठाई खाते हो कि नहीं भाई? नहीं, हमें पसंद है, हमें 250 ग्राम दीजिए। तुम खाते हो कि नहीं? हमसे इससे मतलब नहीं, मिठाई लाओ। ऐसे ही हम भगवत कथा सुनते हैं, हमें आनंद आ रहा है, भगवान की चर्चा सुनी, प्रणाम किया, चले गए। वो कैसा है, वो कैसा है, हमको क्या देखने को बताओ, कहने आपको का अपना मतलब देखना। मन स्थिर नहीं रहता। जब एकांत में होते तो चंचलता आ जाती है, उसमें जाते तो दो दृष्टि होती है। भैया इसी को तो सुधारना साधना है, इसी को तो सुधारना। जब एकांत में आए, राधा राधा जप रहे, मन भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? जाएगा कहाँ? आपके बिना वो जाएगा कहाँ? मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपके बिना सहयोग के कुछ नहीं कर सकता। वो हर चीज आपके सामने लाएगा, आप नकारती रहो। वो आपको दौड़ाएगा, आप दौड़ो मत, आप चुप रहो। वो दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, कहाँ जाएगा? जैसे समुद्र के जल जहाज का कौवा कितना उड़ेगा, आना तो उसी जल जहाज में पड़ेगा, क्योंकि जल ही जल है। ऐसे ही मन कहीं भी भाग के जाए, आने का तो आपके पास ही है, तो छूट दे दो, जाओ, भाग के जाओ, राधा राधा राधा, फिर आ जाएगा। और भागो, तुम भागो भागो, जाओ संसार में, राधा 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 राधा, वो फिर आ जाएगा। तुम्हारे बिना उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, अब हम कीर्तन में जा रहे हैं तो दोष दर्शन देखने जा रहे हैं। कीर्तन वो बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, हम कान से सुन रहे हैं, आंख झुकाए बैठे हैं। कीर्तन हुआ, प्रणाम किया, चल दिया। कथा हुई, सुना, चल दिया। हमको दुनिया से क्या? हमको अपने गुरुदेव से मतलब, अपने शास्त्र से मतलब, अपने संयम से मतलब, अपने भजन से मतलब। भजनानंदी बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। दोष देखने देखो तो वही दोष जो आप दूसरों में देख रहे हो वो आप में है। अगर आप में नहीं तो दूसरों में दिखाई नहीं देगा पक्का। जैसे हमसे कहा जाता है, ऐसा पापी आदमी आपके पास है, आपने बैठने क्यों दिया किसी को? तो हम सच्ची कहते हैं, हमको कोई पापी नजर नहीं आता। जब हमारे सामने कोई आता है तो मेरा प्रभु नजर आता है, मेरे भगवान इस रूप में आए, क्या इसको दे दूं, क्या मतलब करूं जिससे खुश हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, इसका मंगल हो जाए। हमें ये आज तक नहीं लगा कि नीच पुरुष है या धम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ये ढांचे हैं, इन ढांचों के मंदिर के अंदर जो बैठा हुआ है बहुत जोर का मालिक है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। हमको वो देखना है या बाहरी देखना है? इसमें बाहर में थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में कुछ विचार आ जाते हैं ऐसे। काटो से, हाँ, विवेक से काटो ना उसे। मन तो न जाने, मन तो भगवान पर कुविचार कर देगा, मन तो गुरुदेव पर कुविचार कर देगा। मन है उसका, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकता है। हमें कैंची से काटना है विवेक रूपी का, बस खत्म। सामने वाले से की ज्यादा भक्ति करती हूँ तो मन में कई बार तो प्रेरणा मिलती है, कभी जलन भी होती है। नहीं तो उसके चरण रज लेने की जलन करनी है। भाई देखो, सांसारिक भाव में ये तो बात होती है, वो तो संसार में होता है। और भक्ति में तो तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। वो बोला राम, ओहो मेरे प्रभु का नाम धन्य है, उसके चरण छूने का मन, उससे जलन क्यों होगी? देखो गलत है अपना अंतःकरण, आरोपित हम दूसरी जगह कर रहे हैं, गलत हम हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आप। एक भक्त आए थे तो कह रहे थे कि जब आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मेरे महाराज जी ये सत्संग क्यों सुन रहा है? हम कहा तुमने तो फिर वही संसारिकता ला दी इसमें। मेरे महाराज जी को कोई देखे ना, मेरे महाराज जी का कोई सत्संग न सुने, तो ये संसारिकता में होता है। नहीं, संसारिकता में होता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा पति है, वो संसारिकता में होता है। जगत पति के लिए तो आप ऐसा नहीं कह सकते, वो जगत का विश्वंभर का पति, ऐसे उनके दास भगवान के दास है। इसमें तो उल्टा होता है, जो मेरे प्रभु से ज्यादा प्यार करे मैं उसके चरणामृत लेना चाहूंगा, मैं उसके चरणों में माथा रखूंगा और मैं उसकी जय जयकार करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि काश ऐसा प्यार करना आपके लिए मेरे हृदय में आता, ऐसी भजन की वृत्ति मेरे हृदय में। जलन नहीं होती, उसमें मांग हो जाती है।
उनके भजन को देख के लालच लगता है कि मेरे को ऐसा भजन करना कब आएगा, मेरे को इन प्रभु के लिए रोना कब आएगा। जलन नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ये गलत, अभी अपना अंतःकरण गलत है, इसका सुधार किया जाए, ऐसा नहीं। भक्तों को देखकर तो हृदय लुटता है, नाचता है कि आज मेरे घर हरि के प्यारे आए हैं। आहा, आज मेरा अहो भाग्य, भगवान के भजन करने वालों को मैं देख पा रही हूँ, भगवान की चर्चा करने वालों के पास मैं बैठ रही हूँ, ये तो मेरा अहो भाग्य है। ये अहो भाग्य मनाया जाता है, तो जलन क्यों होगी? कभी कैसा भाव, कभी जैसा भाव, बहुत प्रेम है सखियों से, पर किसी समय में आ जाता तो उसी समय में हमें काटना है। उस भाव का कोई महत्व थोड़ी होता है। गलत भाव आते हैं तो उनका हम महत्व थोड़ी रखते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे पास डस्टर है, राधा राधा राधा, ये डिलीट करता चला जाएगा, ये मिटाता चला जाएगा। इसीलिए तो हर समय नाम जप करना है, राधा 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 नाम। पर बहुत अच्छा है कि आप अपने अंतःकरण को पकड़ पा रहे हैं, आप अंतर्मुख होकर अपनी बात को समझ पा रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ मिस्टेक हो, बातें आप रख रहे हैं। ये बहुत अच्छे साधक का लक्षण होता है। पर इनको सुधार लीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। अवध बिहारी शरण जी, निम्बार्क सदन, वृंदावन से, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, एक ही वस्तु में तीन भाव हैं या अलग अलग भाव हैं, बताने की कृपा करें महाराज जी। दो तरह से तत्वबोध होता है, व्यतिरेक और अन्वय। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। दृश्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा वो नहीं है। देखने का तरीका नहीं है, जो द्वैत देख रहे हैं तरीका नहीं देखने का। व्यतिरेक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जो दृश्य देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, फिर है क्या? जैसे रस्सी में सांप का जो भ्रम हो गया, तो सांप न पहले था, न मध्य में भी है, न आगे भी रहेगा, वो रस्सी ही थी, केवल सर्व का भ्रम हुआ था। ऐसे नानात्व का भ्रम हुआ, केवल भगवान ही है, प्रिया प्रीतम ही है, ब्रह्म ही है। उसी में इस नानात्व का भ्रम हुआ था। तो व्यतिरेक पद्धति से उसका हम पहले त्याग करते हैं। जो ये रूप है, जो ये दृश्य है, जो ये सुख दुख भोग है, ये सब भ्रम है, मिथ्या है। पहले इसका हम त्याग, वैराग्य, उपरति, त्याग। सुख भोग की आकांक्षा पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वैराग्य, इसमें सुख है ही नहीं। उपरति, ये भोग ही नहीं तो ब्रह्म है मूर्तिमान। हर वस्तु जड़ चैतन्य सब ब्रह्म है, सब भगवत स्वरूप है। त्याग, वैराग्य, उपरति। जब हम अन्वय में पहुंचे, अन्वय माने है, फिर लौट के देखा तो सब वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही है, दूसरा नहीं। पर वहां तक पहले है तक पहुंचने के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अवश्य करना चाहिए। अवश्य, बिना त्याग के, बिना वैराग्य के, बिना उपरति के तत्व बोध नहीं होता, तत्व ज्ञान की बातें हो जाती हैं। जब तक इंद्रियां भोगों में रत हैं, अंतःकरण मलिन निर्णय कर रहा है, तो स्वरूप तो जैसा पहले था वैसे ही अब है, आगे भी वैसे ही रहेगा। बोध किसको होना है? अंतःकरण की समता को। अंतःकरण समत्व को प्राप्त हो जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार में न मान का, न अपमान का, न सुख का, न दुख का, न लाभ का, न हानि का, न जन्म का, न मृत्यु का कोई प्रभाव ना पड़े, तो स्वरूप बोध अपने आप हो जाता है। जैसे निर्मल जल में और शांत जल में जब हम दृष्टि डालते तो नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे हो जाता है। तो दृष्टा वही, दर्शन वही, दृश्य भी वही। पर दृष्टा को पहले दृश्य से अलग होना होगा। ये भी दृश्य है, मन बुद्धि भी दृश्य है, स्वभाव भी दृश्य है, क्योंकि हम मन बुद्धि को जानने वाले हैं। मैं मन बुद्धि तो नहीं हूं। और फिर ये सारा पसारा भी, ये भी भ्रम है। पहले हम इसका ऐसे त्याग करते हैं, फिर इसके बाद जब गौर से स्थिति में आते हैं और देखते हैं तो सब में वही है, सब कुछ वही है। वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। कुछ भी इतना त्याज्य नहीं है, सब कुछ वही है। पर ये पहले नहीं,
पहले व्यतिरेक पद्धति, नहीं तो जिसको भोग रहे हो वही वो ब्रह्म है, और तो फिर वो भोग से रति नहीं गई तो केवल ज्ञानी हो सकता, ज्ञान योगी नहीं, ज्ञानी हो सकता, तत्वबोध नहीं। इसलिए पहले त्याग वैराग्य उपरति, फिर सत्य वस्तु का विवेक, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति और मुमुक्षता, इन चार के बिना ज्ञान अधूरा होता है, तत्वबोध नहीं होता। ये चार होना चाहिए। सत्य असत्य वस्तु का विवेक, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, शम इंद्रियों का दमन, दम मन का निग्रह, उपरति भोग है ही नहीं, न भोग न भोक्ता, तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा अपार शास्त्र और गुरु वाक्य के ऊपर, और समाधान चित्त का समाधान हो चुका, कोई संशय नहीं, वही परम तत्व है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। और फिर मुमुक्षता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, घोर मुमुक्षता, प्राणों की बाजी लगाकर अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रबल लालसा, ऐसा साधक शुद्ध ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। हर्ष जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हम जिस रूम में शयन करते हैं उसके चारों दीवारों पर श्री राधा नाम, गुरु जी की छवियां, राधा वल्लभ लाल जी की छवियां कमरे में दीवारों में लगी हुई हैं। महाराज जी, जब हम सोते हैं तो छवियों की तरफ पैर हो जाते हैं। तो महाराज जी, उतनी सीमा के ऊपर रखना चाहिए। जैसे हमारी भी कुटिया में राधा नाम लगा है, महापुरुषों की छवि लगाए, तो हम जैसे ऐसे पैर फैलाते हैं, जो सैया है तो उससे एक हाथ ऊपर, दीवार बड़ी होती ना, हाँ, तो सब जगह एक सीमा में ऐसे नाम लगे हुए हैं ऊपर, जहां हमारे पैर फैलाने पर सामने ना नाम है ना कोई छवि, ऊपर से ऐसे। तो ऐसा करो, जरूरी पैर के सामने छवि लगा, महाराज जी वो ऊपर की साइड ही लगा रखे, तो फिर कोई परेशानी नहीं। ऐसा लगता है गुरुदेव भगवान तुम्हें आशीर्वाद। नहीं नहीं, ऐसा सोचो कि गुरुदेव की हमारी दृष्टि एक हो रही, पैर के सामने नहीं होना चाहिए। महाराज जी इसलिए ऐसा लगता है महाराज जी तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तो ऐसे लेटे अपने दोनों चरण उनके आगे। हाँ, तो बस यही तो हमारी मानता है कि हमने ऐसे बड़े को अपना माना है। तो जैसे बच्चा माँ की गोद में शौच भी कर सकता है, लघुशंका भी कर सकता है, क्योंकि वो मेरी माँ है नहीं? हाँ, तो ऐसे हम बच्चे हैं, हम छोटे, हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, उनका नाम चारों तरफ हमारे लिखा हो, इस पे चिंता नहीं करते। ऐसे चिंता करोगे तो बड़ा फिर मन परेशान करने लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं, एकदम मस्त रहो। देखो, चरणों में सबके हरि का वास है, इसीलिए चरण धोए जाते हैं, इसलिए चरण छुए जाते हैं सबके। सबके हरि का वास है चरणों में, चरणों में सबके हरि भगवान का वास है, इसलिए सबके चरण छुए जाते हैं। बहुत जब आगे ज्ञान हो जाएगा ना, तो ये भी हरि तो है, हरि ही तो बने हुए हैं, और वो आगे चलकर, अभी ठीक है, ऐसे भाव से चलो। जब ये हरि को दे दिया, जैसे हमें कपड़ा दे दिया, हम इसको सर पे बांधें, ओढ़ लें, पैरों पे बांधें या बिछा लें, ऐसे ही अगर सर पे बांधे तो थोड़ी कहेगा कपड़ा, या चरणों में बांधे तो वैसे हमारा तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब हम प्रभु के हो गए हैं, अब ये वस्तु प्रभु की हो गई, अब मेरे पैर प्रभु की तरफ है, ये मैं नहीं देखना, अब तो प्रभु का शरीर है, प्रभु के लिए समर्पित है। पर जब तक ऐसी उच्च कोटि की भावना नहीं आती, तब तक हमको ऐसे अपने चरणों के जिस्ट सामने छवि नहीं, ऊपर लगा देंगे, ऊपर ऐसे चारों तरफ लगे हुए भगवान नाम, भगवान रूप, उसका हम दर्शन करते हैं। कितना सौभाग्य, उठते बैठते राधा राधा राधा, और संत महापुरुषों के दर्शन। हाँ, उत्तम बात। आशीष जी, ज्योत्सना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, हम पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। महाराज जी, आपके एक सत्संग में सुना था कि जहां हो वहीं से इस ट्रेन पर बैठ जाओ। अब हम राधा नाम के भरोसे और आपके सहारे बैठे हैं, परंतु महाराज जी एक पल आनंद लगता है और दूसरी तरफ भीतर से ऐसा डर बैठता है कि कहीं टीटी बीच में आके ट्रेन से उतार ना दे। यहाँ टीटी भी वही है, ट्रेन भी वही है मंजिल भी वही। यहाँ दूसरा कोई हो तो डर लगे, टीटी नहीं है यहाँ नहीं। आप चिंता मत करो, यहाँ टिकट की चेकिंग नहीं होती। यहाँ गाड़ी में बैठ ही वही सकता है जिसको पास कर दिया गया है।
अगर आप राधा राधा बोल रहे हैं तो श्री जी आपको बहुत प्यार करते हैं, तब राधा राधा बोल रहे हैं। आप वृंदावन आए हैं तब श्री जी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप वृंदावन आए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने कृपा करके हमें सत्संग दिया, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जिह्वा पे आया। हमें बिल्कुल नहीं डरना, वो बड़े कृपालु हैं। एक बार जिसे पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव है। हमारा तो स्वभाव है पकड़ना छोड़ना, लेकिन प्रभु का ऐसा एक बार जिसे, तो अगर हम नाम में प्रीति कर लिए, हमें ये भरोसा हो गया कि मैं गुरु की शरण में हूँ, गुरु की ट्रेन में बैठा हूँ, तो अब चिंता न करें। हम उतर सकते हैं लेकिन वो उतार नहीं सकते, ये पक्की बात है। हम उतरना चाहें तो वो समझाएंगे, पर वो उतरने का अवसर दे देंगे। जैसे बच्चा है, बहुत हट करता, मुझे टॉफी चाहिए, लो टॉफी नहीं, मुझे आपकी गोद चाहिए, और टॉफी फेंक दे तो फिर गोद में ले लेंगे। ऐसे ही भगवान मानो दे दिए, अब हमें भोग चाहिए, हम इस मार्ग में जाना चाहते तो भगवान आपको रास्ता दे देंगे, जाओ। अगर नहीं जाना चाहते तो आपको अपना रास्ता दे देंगे। भगवान बड़े कृपालु। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान अंदर से कहेंगे गलत मार्ग है, लेकिन आप जाना चाहते हो तो वही बता देंगे आपको कि ऐसे से ऐसे जाओ, क्योंकि उन्हीं का पूरा रचा हुआ बगीचा है। बुरा देखना चाहते हो कि अच्छा, दोनों में वही आपको बल देंगे और आपको बुद्धि देंगे, क्योंकि दोनों उन्हीं के मार्ग हैं, और दोनों का परिणाम भी वो बता देंगे कि बुरे का परिणाम ये है, अच्छे का परिणाम ये है। तो आप ये तो डरो मती कि चेकिंग हो जाएगी, उतार दी जाओगे। ले महाराज जी, अगर उदंडता होती है तो आप ही कहते हैं कि वो तो बड़े कृपालु हैं, बट उनकी शक्तियां इतनी वो हैं, तो भले वो स्टेशन पे उतार देंगे कि ये ट्रेन निकली, पहुंचना तो लक्ष्य पे है ही है। जैसे आपने बोला एक बार, इसमें क्या होता है, अगर उदंडता भी होगा तो शासन भी ट्रेन में ही बैठा के होगा। थप्पड़िया ट्रेने में दे जाओगे, उतारा ले जाएगा। हाँ, उसी में आपको ज्ञान उपदेश होगा, उसी में आपका हृदय जलेगा, उसी में आपकी परेशानी होगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि हम पर बहुत गुरु कृपा है। ये नहीं होगा कि हमारा त्याग हो गया। क्या ट्रेन पे उतारने का मतलब है हमारा त्याग हो गया, हम विमुख होकर भोगों में भटकने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे गलती हो रही, आप उद्दंडता कर रहे हो, तो वहीं आपको दंड मिलेगा, वहीं आपको उपदेश मिलेगा, वहीं आपको संभाला जाएगा। पर भगवान के मार्ग में एक बार कदम रखने वाला, नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। जी, तभी आप कहते हैं कि बैठना आ जाए, बस ये जो सत्संग हो रहा है कि बैठना आ जाए, बस हम भरोसा। जैसे हम आज एक पद गा रहे थे, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान, गा रहे थे ना, पीछे गाया करते हमारे माई श्यामा जू को राज। आज एक नया पद मिला था, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान, अली माधुरी जी का है कि मैं श्यामा जू के अभिमान से रहता हूँ कि हमारी स्वामिनी, हमारे प्रिया प्रीतम इतने महिमाशाली हैं। यद्यपि मैं नीच हूँ, अधम पे बहुत बड़े का हूँ, इसलिए माया हम पर विजय नहीं प्राप्त कर, हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे श्यामाजू के नाम पर, श्यामाजू के कृपा बल पर। तो इसलिए हमको बच्चा डरना तो केवल इस बात से है कि हम कहीं श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना बन जाए, बकाया वो सब संभाल लेंगी। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी अवस्था में भक्ति के प्रति इतना समर्पित हैं। आपके ऊपर विशेष कृपा श्री जी की है, विशेष कृपा। जैसे बाल्यावस्था से भजन मार्ग में लगना विशेष कृपा, वयोवृद्ध होकर के भगवान से विमुख विशेष अकृपा। वृद्ध हो, मरने जा रहे हो, अब भी तुम्हें भगवान का नाम, विशेष अकृपा, मतलब विशेष अकृपा, दुर्भाग्य। गरीब होकर किसी को देने की इच्छा रखना विशेष कृपा, और धनी होकर किसी को कुछ देने की इच्छा न, विशेष अकृपा, विशेष अकृपा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। तो जैसे नवीन अवस्था बच्चा हो तो विशेष कृपा आप पर भगवान की है। चाहे गृहस्थ में जाओगे चाहे विरक्त में, दोनों में महान पुरुष बनोगे। अगर ऐसे ठीक से चलते गए तो एक अच्छे गृहस्थ बनोगे। ऐसे ऐसे गृहस्थ आते हैं कि हृदय शीतल हो जाता है उनसे बात करके कि क्या ज्ञान है, क्या धर्म है, क्या इनका विचार है गृहस्थ होते हुए। तो अगर भगवान के मार्ग में चले तो गृहस्थ भी हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं कि जिनके चरण छूने का मन होता है कि इतना प्रभु से प्यार करते हैं, इतना प्रियालाल से प्यार करके धर्म में चलते हैं। ऐसे भी गृहस्थ हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि मिलने के बाद लगता है भगवान आज हमसे कौन सा पाप बन गया जो ये मिले। ऐसा लगता है कि ये क्यों मिले, नहीं मिलना चाहिए।
ना वो बात है, ना वो लगन है, ना वो मिलना है प्रभु से, ना मिलन की चाह है। वही संसार, वही प्रपंच, वही सांसारिक नेतागिरी वाली बातों तो लगता नहीं। कितने ऐसे गृहस्थ जिनके मिलने के बाद पीछे याद आता है कि यार कितना कृपा है इनके ऊपर कि गृहस्थी में पत्नी पुत्र परिवार आदि में रहते हुए इतना सुंदर भजन कर रहे हैं, इतने संयम से चल रहे हैं, इतने भाव से चल रहे हैं। तो अच्छे गृहस्थ, अच्छे विरक्त बनने के लिए इसी अवस्था से परिवर्तन होता है। तो डरो मत तुम, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। अगर मान लो टीटी चेक करने लगे और कोई सरकारी बड़ा ऑफिसर बैठा हो, वो कह दे हमारे, तो फिर वो भी ऐसे करके चेक चला जाएगा। ले हाँ, तो हम बड़े ऑफिसर से जुड़े, श्यामाजू, गुरुजू, फिर ऐसे तो बड़े ऑफिसर से जुड़े हुए। हमारी एक चैन है, नहीं उसी चैन में हम चैन से है, तो इसलिए तुम्हें डरना है। तुम भी तो उसी चैन में जुड़ गए है। ले ट्रेन क्रम बाई क्रम इंजन से जुड़ी होती है ना, डिब्बे में कोई दम नहीं होता, इंजन के दम से डिब्बे में इंजन से भी ज्यादा लोग बैठे होते हैं, और जहां इंजन जाता है वहीं डिब्बा भी पहुंच जाता है। तो हम सब श्री जी की कृपा से श्री जी को प्राप्त होंगे, तभी तो ये अवसर दिया है श्री जी ने। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने छोटे बच्चे होकर भक्ति विषयक, धर्म विषयक ऐसी अभिलाषा रखते हो। भगवान कृपा करें, आगे बुद्धि शुद्ध रहे, क्योंकि ये अवस्था तो अभी बड़ी कोमल अवस्था है। आगे एक भूत अवस्था आती है, जवाली जो है ना, ये भूत अवस्था है, उद्दंडता वाली। अगर इसमें संभल गया तब तो फिर महापुरुष बन जाता है जी। शलभ जी, रामपुर। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने प्रियजन द्वारा कष्ट दिए जाने पर मैं इसे अपना प्रारब्ध मानकर सह लेता हूँ, परंतु ऐसे में एक प्रश्न मन में बार बार आता है कि मेरा तो ये प्रारब्ध हुआ, परंतु मुझे दुख प्रदान करने वाले व्यक्ति का ये नवीन कर्म है या वो एक निर्मित। असल बात बच्चा, ये दुख सुख अज्ञान के द्वारा माना हुआ है, इसकी सत्ता नहीं है। जब तक इसकी सत्ता मानोगे, जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नहीं है, मानोगे उसे कि नहीं सांप तो है, तो तुम्हारे भय को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक तुम वहां नजदीक नहीं जाओगे और तुम ये देख नहीं लोगे कि रस्सी है सांप नहीं है, तब तक लाख हम समझाएं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चा, कोई यहां नहीं है जो तुम्हें कष्ट देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। अध्यात्म में ऐसे देखा जाता है, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसके अंदर से जो क्रिया हो रही है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मुझे विक्षेप डाला जा रहा है, ये मुझे पावन किया जा रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है। मेरा कर्म उसके सर पर सवार होकर मुझे दंड भुगता रहा है। प्रतिपल कटु वचन, प्रतिपल छल कपट, प्रतिपल धमायादि साथ धोखा, वो मेरे कर्म का फल है। उसको कर्म के फल की तरफ मुझे नहीं देखना, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे भुगता रहा है। शुद्ध अध्यात्म की बात। अगर व्यवहार की बात देखें तो हम अपने कर्म को भोग लेते हैं, वो जो करेगा वो भोगेगा। उसके विषय में हम क्यों चिंतित हों? हमको अपने कर्म को भोग लेना, अपने को संभाल लेना है। ये व्यवहार की बात कह रहा हूं। अध्यात्म में और कोई किसी को दुख नहीं देता है, कभी नहीं देता है। हमारा कर्म होता है तभी वो दुख मिलता है, पक्का समझो। अगर हमारा कर्म नहीं तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा होगा, हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे होंगे, देख देख के सुखी हो गए। और कर्म बिगड़ा है तो दरवाजे के सामने वाला ही बिगड़ा ऐसा होगा, उठते बैठते चलते फिर तो वो मतलब डिस्टर्ब करता रहे। तो कर्म के अनुसार से हमें वास, कर्म के अनुसार से हमें वैसे परिवार का संयोग, कर्म के अनुसार से हमारे वैसे विचार बन जाते हैं। विचार भी तो दुख देते हैं बच्चा, कभी देखते हो आप अंदर? विचार ही दुख देते हैं। बेमतलब के कल्पनात्मक संकल्प विकल्प करके हमको जलाते रहते हैं, वो हमारा कर्म ही तो है। विचार ही सुख देते हैं। कोई ऐसा विचार है आंखों में आंसू हो गया, आनंद आ गया, पुलकित हो। कोई ऐसा विचार है जल के राख हो गया, गुस्सा कर गया, गालियां अंदर से निकलने लगे। अगर वो आदमी ऐसा ना करता तो मुझे ऐसा ना। विचार इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाए। जैसे विचार शुद्ध है और सामने वाले ने गाली दिया, तुरंत हमारे विचार में आया हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। वे बेचारा तो निमित्त है, वो तो निमित्त है। कारण उसको गाली देने के लिए प्रेरित करने वाला तो भगवान है, और वो इसलिए कर रहा है कि मेरे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, तो उसको बेचारे को क्या दे। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए, हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, हम किसको गाली देते हैं? तो चूंकि अब वो अपना हाथ है इसलिए मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा,
तो ऐसे ही उसका भी हाथ उसी कर्म से प्रेरित है और वो हमें पीट रहा है, तो हमको गुस्सा नहीं होना, हमें सह लेना है। अब व्यवहार में अगर देखते हैं कि वो आदमी बड़ा नीचता का व्यवहार करता है, तो वो अपने कर्म का फल भोगेगा। हम प्रार्थना करें भगवान से कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो अच्छा आदमी बन जाए, वो दुख ना भोगे, तो उसका पलट कर हमारे ऊपर प्रार्थना का असर आएगा कि हमारी बुद्धिमान हो जाएगी, हमें दुख प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समझ रहे हो? एक राजा जब पधारे तो बहुत धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, भक्त नहीं थे। हम भक्त बात अलग होती है, जो भजन करता है वो बात अलग होती है। तो यमराज जी बड़े आदर से उनको लेकर के गए, पुण्यात्मा को बड़े आदर से, पर उनसे भी कुछ पाप हुए थे। तो कहा इनको नर्क तो नहीं भगवाना, केवल इनको नर्क दिखा दो। अब नर्क का दुख देखना ही, अब वहां जो ही गए तो हाहाकार मचा था, कहीं कोल्हू में पेरा जा रहा है, कहीं आग में जलाया जा रहा है, वो बहुत एकदम कंपा, इतना दुख जीवों को मिल रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। तो उन्होंने यमदूतों से पूछा शांत कैसे हो? बोले आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, आपके खड़े होने मात्र से पूरे नरक के प्राणियों को दंड देना बंद कर दिया गया, इसलिए वो सब शांत हो गए। तो उनका अच्छा, मैं यहां से जाऊंगा फिर इनको दंड मिलेगा? बोले हाँ। बोले कभी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, यहां वही रहता है जो पाप कर्म करता है, यहां तुम रुक नहीं सकते, केवल तुम्हें देख के तुरंत स्वर्ग लोक जाना है। उनका कभी नहीं जाऊंगा। तो ये यमराज ने यमदूतों से कह दिया था बड़ा पुण्यात्मा, इसके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करना। तो उन्होंने सूचना पहुंचाई यमराज से, यमराज जी आए, उनका तुम्हें लेने के लिए देवराज इंद्र आ रहे हैं, इतने पुण्यात्मा तुम हो, नरक में कैसे रुको? तो बोले अच्छा ये पुण्यों का प्रभाव जिससे इनका दुख शांत हो गया? बोले हाँ। तो बोले मैं संकल्प करता हूं कि जितना भी मन वचन कर्म से अपने जीवन में पुण्य किया है, इन सब नरक के प्राणियों को देता हूं और सब ये स्वर्ग जाएं और मैं नरक भोगूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। यमराज ने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा? तो उन्होंने कहा तुम नरक तो नहीं रुक सकते। बोले क्यों? जब हमारे पुण्य सब नष्ट हो गए, हमने सबको दे दिया, तो हम नरक भोगेंगे? बोले नहीं, इसका भी पलट कर तुम्हें पुण्य मिलेगा, अब तुम ब्रह्मलोक जाओगे, स्वर्गलोक ले जाओगे, अब तुम ब्रह्मलोक जाओगे। तो समझ रहे हो, हमारा कोई अहित कर रहा है और हम ये प्रार्थना करें भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, भगवान इसको कभी दुख ना पहुंचे, तो वो पलट कर जो लौट के आएगा, बड़ा दुख का नाश करने वाला, बड़ा सुख प्रदान करने वाला। और जब हम किसी को कहते हैं इसका नाश हो, अब वो पलट के आएगा, तो उसको मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम तो हमारे शुरू हो जाएगी आज से जलन होना, द्वेष होना, क्रोध होना, अशांति होना। तो बच्चा आए हो आप अध्यात्म समझने, व्यवहार नहीं। अध्यात्म में प्रार्थना, भगवान मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं सह सकूं, और इसको ऐसी बुद्धि दो कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हे नाथ आप कृपा करो। अध्यात्म तो ये कहता है बच्चा, समझ रहे हैं? हाँ, अपने ऊपर के लिए सिर्फ, अगर किसी और के ऊपर कोई अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है, फिर हम टूट पड़ेंगे, प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे। ये परमार्थ का जो स्वरूप है ये ऐसा। हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे ऐसे समाज के प्रति आप करोगे, फिर नहीं सह पाएंगे, फिर उसकी रक्षा के लिए हम आपके सामने विरोध खड़ा कर देंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे हमें गाली दो हम सह जाए, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तो हमारी जबान बंद कर दें, अभी इसी क्षण आवेश आ जाएगा। क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि अरे नहीं, अर्जुन कह रहे हैं ना संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे हैं मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचा और काट इन सबको। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन करेंगे। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे हैं आप? अपने को कष्ट दोगे तो सहन करेंगे, तुम्हारा मंगल मनाएंगे। तो ऐसे चला जाता है। इसमें कोई संशय इसमें? गुरुदेव जैसे दुख तो, जैसे आपके वचन सुनते हैं तो दुख तो सहने का सामर्थ्य आने लगा, मतलब ये अच्छा लगता है कि चल दुकारा, शायद ये भी बढ़िया हो रहा है हमारे साथ, जी मतलब आगे के लिए अच्छा, बहुत बढ़िया हो रहा है, आगे के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो प्रश्न परिवारजनों के साथ, हमारे अपनों के साथ होता है, अपने ही करते हैं जब, तो मन में ये वाला प्रश्न आता है कि जैसा अगर वो प्रारब्ध है हमारा, तो इनका तो फिर ये नवीन कर्म अगर ये पहले से उसी की काट बताई है कि उसमें भगवत भाव देखो। वो तो बेचारा यंत्र है,
तुम्हारा ही कर्म कर रहा है उसमें, उसके लिए ये मत सोचो कि उसका नवीन कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उनके लिए कष्ट की वो नहीं बिल्कुल भी अब। इसीलिए तो प्रार्थना करो भगवान तो से। कल्याण चाहिए अब। हाँ, इसीलिए भगवान से एक एक शब्द में उत्तर छुपा होता है बच्चा। अभी जैसे हमने कहा ना, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, उनका मंगल हो, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, कहा नहीं तो मंगल हो जाएगा उनका, और वो मंगल लौट के आपका महामंगल कर देगा। एक एक शब्द अगर गौर से सुनोगे तो तुम्हारे अंदर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अनुभूत वचन निकलने, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान अपने आप उसी में है। सुन लो गौर से केवल, ठीक है। अजय यादव जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी कोई किसी पशु को मारता है, खाने की बात करता है, तो महाराज जी गुस्से कंट्रोल नहीं आता मेरा। मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, बट अपने मित्र माधव से परशुराम जी का फरसा मांगा है, जिससे सब मांसाहारियों को खत्म कर सकूं। ले तो वो पशुओं की हत्या करते, आप उनकी हत्या करोगे तो बात तो बराबर हो गई। आप में उनमें अंतर क्या हो, मुझे उत्तर दीजिए आप। उन्होंने किसी निर्बल पशु की हत्या कर दी, आपने उनकी हत्या कर दी, तो अंतर क्या रहा आपने उनमें? हो सके माधव हमें ही सेलेक्ट कर लें उस चीज के लिए। अगर सेलेक्ट किया होता तो हमारे पास ना भेजा होता। माधव ने आपको इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया, इससे भी बहुत बलवान बनने की कोशिश। माधव की 3 लीलाएं हैं, ज्ञान है आपको। एक सृजन माने पैदा करना, और एक पालन माने रक्षा करना, और एक संहार माने नाश करना। तीनों लीलाएं उनकी आपको जब पता हो जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जितना सृजन होना महान है, उतना ही पालन होना महान है, उतना ही विनाश होना उनका महान है। उस महान की तीनों ही लीलाएं होती हैं। हाँ, जो सज्जन पुरुष हैं उनको तो संत और शास्त्र के रूप में भगवान उपदेश कर ही रहे हैं। आप मांस मत खाओ, आप पशुओं की हत्या मत करो। लाखों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और वो त्याग रहे हैं। क्यों? तो अगर हम भजन करें और भजन बल से उनकी बुद्धि का नाश कर दें जो गंदी है, तो वो बढ़िया रहा कि हम गड़ासे से उनका गला उतार दें, वो बढ़िया रहा। कितने को उतारोगे? इसके बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी। 2-4 को उतारो, इतने में तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अगर आप बंदी नहीं बनाए गए तो गोली मार दी जाएगी, और बंदी बना लिए गए तो आपको आजीवन कारावास, फांसी भी मिल सकती है। तो बात तो सही नहीं हुई, क्योंकि आप स्वतंत्र तो हो नहीं। हमारा कानून आपके ऊपर हावी हो जाएगा, नहीं हुआ हावी हो जाएगा। आप बताइए, आप कितने को मारोगे? 2, 4, 5, 10, इतने में आप मार डाले जाओगे, या तो फिर आजीवन के लिए जेल और फांसी हो जाएगी। तो काम तो नहीं बन पाया ना। काम बनेगा हम ऐसा भजन करें कि हम संकल्प करें सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षिविरजत्राहा, स्थिरैरंग स्पृष्टवाग्वं सस्तनुभिर। सब मंगल हो। मैं कान से सुनूं तो मंगल, आंख से देखूं तो सबका मंगल। ये हम भजन बल से कर सकते हैं। देखो, दीपक में जितनी सामर्थ्य उतना अंधेरा हटाता है, ऐसे ही भगवान ने जितना सामर्थ्य दी उतना अंधेरा हट रहा है। हजारों का, सैकड़ों का, लाखों का, करोड़ों का, जितनी जिसको सामर्थ्य। तो ऐसे बच्चा सामर्थ्यशाली बनो कि दूसरे को उठाने की कोशिश करो, मिटाने की नहीं। अगर जो आदमी मांस खाता है, अगर वो मांस खाना त्याग दे तो बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं? तो हम मारेंगे उसको, उसके मांस खाने की बुद्धि को मारते हैं। कैसे मारेंगे? हमारे समझाने तो समझेगा नहीं। अब हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। जैसे माधव से मांगते हो कि फरसा दे दो, ऐसे माधव से मांगो कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं इन दुष्टों की दुष्ट बुद्धि का विनाश कर दूं और इनके अंदर अच्छी बुद्धि ले आऊं। ये बढ़िया बात रहेगी कि नहीं रहेगी? इसमें तो ना तुम्हें कानून व्यवस्था दंड देगी और ना भागवतिक व्यवस्था दंड देगी। और विनाश तो कर ही नहीं सकते तुम, मतलब तुम्हें तो वीर तो नहीं हो भारत में। अगर तुम सोचो कि हम परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, तो भगवान ने क्षत्रिय रूप में अवतार लेकर रघुवंश में और ऐसे सामने खड़े हो गए कि फरसा रख के साष्टांग दंडवत हो गए। परशुराम जी हुए कि नहीं? भगवान ही तो परशुराम है, भगवान ही राम जी रूप में, और क्षत्रिय वंश में अवतरित हुए रघुवंश में। और इन्होंने प्रण किया था कि क्षत्रिय विहीन कर दूंगा भूमि। नहीं हो पाई ना। तो जहां आप मान लो, तो आपसे भी मानसिक बलवान, बौद्धिक बलवान, आध्यात्मिक बलवान सृष्टि में एक से एक महान है। तो वो भले और राक्षसों में भी ऐसे हुए हैं कि ब्रह्मा भी थर्रा गए, ऐसे ऐसे राक्षस हुए। तो हम क्या करें? भजन बल बढ़ावें। हम विनाश तो नहीं कर पाएंगे। कितनों का विनाश करोगे?
महाराज जी आप, हम एक खिलाड़ी हैं, 11 की हमारी टीम बनती है, 10 नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी, इकलौता मैं एक किनारे तो हम 9 खिलाड़ियों को ढंगाने से पूरे विश्व को आप मांसाहारी रही तो थोड़ी कर पाओगे। साल से हम खेल रहे हैं, इतना नरक मचा दिया हमारा, इतना नरक मचा दिया, यहाँ तक कि जो ऊपर पद पे हैं आपका चयन करने के लिए वो तक प्रेरित कर देते हैं कि नहीं आप नहीं खाएंगे तो आप में बल नहीं आएगा, आप खेल नहीं सकते। 14 साल से मैं इस चीज को चलाए जा रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं चला ले रहा हूँ उनको, तो अब फरसा चलाओगे उनपे। महाराज जी नहीं मान रहे वो। नहीं मानेंगे बच्चा, तू शांति से रहे, धैर्य पूर्वक रहे, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तुम्हारा इतना सुंदर जीवन कानून के शिकंजे में फंस जाए। भावुकता को बहुत शासन में कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं ऐसी भावुकताएं क्या करती हैं, ऐसी गलती कर बैठती हैं जो कानून के शिकंजे। कानून मानेगा तुम्हारी ये बात कि तुम वो मांस खाता था इसलिए तुमने उसके ऊपर गड़ासा चला दिया? नहीं, केस लगेगा। उसकी हत्या करने का अगर बच गया तो हत्या कर ले के वो जुल्म में आप भी चले जाओगे। बहुत बहुत ऐसा काम मत करना। भजन करो, अपने आप को सुरक्षित रखो और भजन से प्रार्थना करो कि भगवान सबका मंगल करें, सबकी बुद्धि शुद्ध करें। ठीक है, हम कहते हैं शराबी बुरा नहीं है, शराब बुरी है। शराब हटा दो, बढ़िया आदमी हो गया। मांस खाना बंद कर दे, बढ़िया आदमी हो गया। दया आ जाए उसके अंदर, बढ़िया आदमी हो गया। तो पूरा शरीर नष्ट करने की क्या बात है? शरीर के किसी कोने में बुद्धि है, वो बुद्धि खराब हो गई तो हम पूरे मकान को ढा दें, नहीं, हम उस कनेक्शन को सही कर दें। अगर हम में दया आई है, हाँ, तो हम उसके कनेक्शन को, कहीं हम प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं हम भजन का बल प्रयोग कर सकते हैं, भजन के बल के प्रयोग से। अब हनुमान जी तो है नहीं कि कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरि धूरी, हजार हजार राक्षस ऐसे पकड़ के ऐसे मसल दिए हनुमान जी ने और विध्वंस मचा दिया। वो तो महाबली है। अरे भैया, जान भर जाए कि तुम इतने बलवान हो, रोड में ककड़ी की तरह फटे मिलोगे। ऐसे ऐसे सन की दिमाग के आदमी, बहुत ही राक्षसी स्वभाव है। भजन बल से और दूसरा बल ले न गोल। आतंकवादी चाहते तो हैं पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर दें। कंट्रोल आज तक नहीं कर पाए, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 1 2 4 10 20 इतना ढंगाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। नहीं तो देखो ना, उनका तो साफ ही बांधे हैं इस बात का, चल पाता। उनके पास तो ट्रेनिंग है, उनके पास हथियार है, उनके पास समुदाय है, उनके पास बल है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ कर पा रहे हैं क्या? बहुत बहुत इनके जगह किए और विध्वंस हो गए, मिटिया मेट हो गए, सर्वनाश हो गया। तो इसलिए विनाश की तो बात सोचो मती। आप प्रार्थना के द्वारा बुद्धि शुद्ध होने की बात सोचो। हमारे पास गोविंद ने इसीलिए भेजा है आपको कि आप अपनी बुद्धि शुद्ध रखो और दूसरों की बुद्धि शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करो, भजन करो। बहुत अच्छे आदमी हो, जीवों पर दया की बात सोचते हो तो पर मनुष्यों पर भी तो दया की बात सोचो। जीव पर दया करते हो तो मनुष्यों पर भी दया करो। जो मनुष्य जीव के प्रति दया न रखे, हिंसा का भाव, तुम्हारा भाव उनके प्रति दया का बन जाए। हे भगवान, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनको स्वस्थ रखो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अच्छे आदमी बन जाएंगे। नाथ, इन पर कृपा करो। ऐसे अपने लोग कार्य करते हैं। ठीक है, हाँ, भगवान बहुत आप पर कृपालु हैं, पर आपका उद्देश्य बढ़िया है, पर वो सोच गड़बड़ है। सोच को सुधार लो, उद्देश्य बढ़िया है। पशुओं की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन एक जीव की रक्षा करना, एक जीव की हत्या कर देना, ये उसका निराकरण नहीं हुआ। दोनों की रक्षा हो, दोनों का। अब देखो, कुछ ऐसी प्रथाएं चल गई हैं कि लोग भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं। बैल की हत्या, भैंस की हत्या, बकरे की हत्या, ये सब कुप्रथाएं हैं। ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं, बेमतलब का वहां काट काट के रख दिए। देवी इससे खुश हो जाएंगी? या तो देवी प्रकट होकर के भाई कहीं कहा हो, ऐसी मूर्खता की बात है। वो जगदम्बा है, वो भैंसे की भी माँ है, वो मुर्गे की भी माँ है, वो बकरे की भी माँ है। माँ है ना जगदम्बा, जगदम्बा है। भला अपने बेटे की बलि चाहकर कौन सी माँ प्रसन्न होती? ये सब कुप्रथाएं बच्चा चली, अब कैसे समझावे उनको, कैसे समझाए? अभी बाद में उसी जीव का मांस खाते हैं, बोले प्रसाद है देवी का, ये देवी का प्रसाद है। अरे देवी चराचर में वही बैठी हुई है, माँ बकरे में भी वही बैठी। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचर से। वो चर अचर में वही विराजमान है। अब उसी को काट रहे हो, कह रहे हो अम्बा प्रसन्न। दुर्गति होती है ऐसे राक्षस भाव वालों की। तो बच्चा, उनको संभाला नहीं जा सकता। कोशिश करो आप अपने को संभालो जहाँ तक हो सके। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे आहार से बचो। और जब विक्षेप पड़े तो राधा 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 नाम जप करो, उसी से शांति मिल जाएगी। ठीक है।